उम्मीद करते हैं आप सबका बहुत स्वागत है। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना YouTube चैनल एम द आर्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था सिलेंट डेटा के विषय में। किसके विषय में बताया था? सिलेंट डेटा के विषय में। और सिलेंट डेटा में कई सारी चीज़ और उसका हम जिक्र भी किए थे, विशेषता का भी जिक्र किए थे। दोस्तों, आज हम बताना चाहते हैं आपसे कि आज जो हम बताएंगे इसका नाम है, मालूम है? एक बार पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेज। क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेज। क्या नाम है? प्लेटीहेल्मिन्थेज। क्या नाम है? प्लेटीहेल्मिन्थेज। दोस्तों, यह जो होता है एक प्रकार का जंतुओं का ही समूह है। दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि जो पहले बताए, हम कुछ दिन पहले तक चल रहा था पादप के विषय में, पादप का वर्गीकरण, कई सारे टाइप ऑफ, मैंने पादप का जिक्र किया था। दोस्तों, अवगत कराना चाहते हैं आपको हम कि यह जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन शब्द ग्रीक भाषा का है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेज। कौन? प्लेटीहेल्मिन्थेज। प्लेटीहेल्मिन्थेज का जो अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है चपटे कीट। कैसे होते हैं? चपटे कीट होते हैं, जो स्टार फिश की तरह दिखता है, अर्थात मछली जो होता है तारा की तरह दिखता है, स्टार फिश की तरह। एक तारा का समूह का जैसा मछली ही होता है, तो इस पर दिखता है, अर्थात चपटा आकार में दिखता है। कौन? प्लेटीहेल्मिन्थेज। कोई दिक्कत नहीं करा। इस समूह में अधिकतर परजीवी जंतु होते हैं। क्या होते हैं? इसमें जो होता है ज्यादातर जीव परजीवी जंतु होते हैं। मतलब कि परजीवी तो हम बताए, परजीवी बताएं, अपरजीवी बताए, स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी, तीनों तरह का हम बातों का चर्चा किए हैं। तो परजीवी मतलब क्या है कि वह दूसरों के शरीर में रहेगा या फिर दूसरे का पका पकाया भोजन या दूसरे का ऊर्जा ग्रहण करेगा, यह होता है। करा यह मनुष्य एवं जानवरों में। कहां पर? यह मनुष्य में भी और जानवरों में, जानवरों के शरीर में होते हैं। सर, कैसे? जानवर के शरीर में। हाँ, तो जानवर के शरीर में अक्सर जो होता है जानवर वाला ढीला, ढील बोलते हैं हम लोग, जू। तो वो क्या होता है? परजीवी है, जानवर का ही खून पीता है। अब मनुष्य के माथा में ढीला हो गया, बाल में, तो क्या वो चिपटा ही होता है ना? क्या वो अपना भोजन स्वयं बनाता है? अर्थात मनुष्य का जो भोजन है वही भोजन वह ग्रहण करके जीवित रहता है। किसका भोजन ग्रहण करता है? तो वो मनुष्य का भोजन ग्रहण करता है। और मनुष्य का मतलब क्या? हम लोग जो खाए वह ऊर्जा हमारे शरीर में मौजूद होते, वही ऊर्जा को क्या करते हैं? ग्रहण करके अपना भरण पोषण करते हैं और जनसंख्या में वृद्धि भी करते हैं। इस समूह में लगभग अब तक जो है यह माना जा रहा है कि 13,000 जातियों का शामिल किया गया है। अनुमान था किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेज में लगभग 13,000 के लगभग जातियों का शामिल किया गया है। और भी इसका रिसर्च चल रहा है कि और भी तो हो सकता है। दोस्तों, एक आता है प्लेनेरिया। आप लोग देखे होंगे प्लेनेरिया को बड़ा गौर से। खास करके प्लेनेरिया बरसात के मौसम में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आलू के जो काटते हैं कैसे एकदम टुकड़ा के तरह रहता है, वैसे रहेगा एकदम, जिधर से जाएगा एकदम लस्सा लस्सा हुआ चिपचिपा छोड़ते हुए जाता है। तो प्लेनेरिया में जो है अक्सर यही दिखता है, एकदम पूरा लस्सा। अब पैर उर अगर अचानक से पड़ गया तो पूरा मन भिनक, अजीब टाइप का फील होने लगता है, एकदम कुछ अजीब टाइप का गंदा निकलता है उसका शरीर से। अब आता है सिस्टोमा। क्या आता है? सिस्टोमा। इसमें जो है नर और मादा दोनों का एक ही जैसा दिखता है सिस्टम। समझ आ गया? तो दोनों क्या करता है? अपना जनन प्रक्रिया में लीन होते हैं। अधिकांशतः यह दिखा गया सिस्टोमा। तो ये जो है अक्सर खास करके ये भी बरसात के मौसम में ही दिखता है। अब आता है भाई, ई क्या है सर? तो इसका नाम है टीनिया सोलियम। क्या है? टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो होता है अक्सर झुंड बना करके ऐसे चढ़ा हुआ रहता है, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर, वैसे ऐसे ही अक्सर आपको मिलेगा। ये ज्यादातर जो है तंतु के तरह अर्थात धागा की तरह ही दिखता है। कैसा दिखता है? धागा की तरह दिखता है। कोई दिक्कत?
ये तीनों फोटो, थोड़ा फोटो अच्छा से नहीं बन पाता है लेकिन घबराएगा नहीं, तो आपको फोटो बनाने की जरूरत है। इसकी विशेषता जो है कह रहा है इस समूह के जीव में द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। दोस्तों हम बताए थे एक त्रिज्या पार्श्व सम्मित और द्विपार्श्व सम्मित। त्रिज्या पार्श्व सम्मित में क्या बताए, खंडित भी होता है और कुछ नहीं खंडित, लेकिन द्विपार्श्व सम्मित में बिल्कुल खंडित नहीं होता है, ये भी तो हमने कहा था आपको ना। करा यह देखने में चपटे होते हैं। कैसे होते हैं देखने में? चपटे होते हैं। चपटे ही केवल नहीं, यह पतले और मुलायम भी होते हैं। चपटे, पतले, मुलायम और रिबन के तरह दिखता है। दोस्तों रिबन मतलब धागा की तरह ही तो रिबन होता है, जो हम लोग घरों में पूजा पाठ के लिए पूजा पाठ करते हैं, उद्घाटन समारोह में फीता जो मानते हैं वो तो रिबन ही कहलाता है। इस प्रकार के यह दिखता है। इसका विशेषता है किसका? प्लेटीहेल्मिन्थेस का। प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो है यह विशेषता है। और भी इसका विशेषता देखिए आगे। इसमें क्या विशेषता हम बताए? दो विशेषता अभी बताए। तीसरा विशेषता क्या कह रहा है? इसका जो पाचन नली होगा अर्थात भोजन जहां पचता है यह कैसा होगा? यह शाखित होती है। कैसे होती है? कह रहा है कि इसका पाचन नली शाखित होती है। इसमें मल द्वार नहीं होते, अर्थात जो उत्सर्जन करने का जो जगह होता है इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक, अगला इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है अगला इसमें कि उत्सर्जन तंत्र में पतली पतली नालिकाएं होती है। जो इसका उत्सर्जन करने का जगह होता है उसमें एकदम पतला पतला धागा की तरह जो है नली लगा हुआ था, उसी के माध्यम से क्या करते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस अपना शरीर का अवशिष्ट बाहर निकालते हैं। करा यह कप के आकार का होता है। इसका आकार जो है कप के आकार का होता है। कैसा? कप के आकार का। और यही कप जो है यह फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका से जुड़ी होती है। यह जो कप होगा कैसा होगा? ज्वाला कोशिका अर्थात फ्लेम सेल क्या करते हैं? यह ज्वाला कोशिकाओं से जुड़ी होती है, कोई दिक्कत नहीं। अगला कह रहा है इसके शरीर में दो गुहा नहीं पाई जाती है। इसके शरीर में दो तरह के गुहा नहीं पाया जाता। सबसे पहला तो इसमें मल द्वार नहीं होगा, अगर होगा तो वह पतला पतला धागा की तरह होगा। वह धागा का फिर आकार में जब डिवाइड किया जाएगा तो वह कप के आकार का होगा। वह कप के आकार का जब दिखेगा तो वह ज्वाला कोशिकाओं से जुड़ा होता है। इसके शरीर में दो गुहा नहीं पाए जाते हैं। क्या करें? इसके शरीर में दो गुहा नहीं पाए जाते हैं। ये जीव द्विलिंगी होते हैं, मतलब दोनों लिंग इसी में मौजूद होते हैं, अर्थात नरलिंग और मादा लिंग दोनों इसी में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? करा इसमें नर और मादा, स्त्री और पुरुष दोनों का अंग जो है एक ही शरीर में होते हैं, अलग अलग से नहीं। एक ही गो शरीर है, उसी में है। जैसे हम फोटो भी बना के आपको दिखाए थे ऐसे वाला में कि एक जो दिख रहा है आपका क्या था? एक नर वाला था फेस, एक मादा वाला था। तो ये दोनों आपस में जाके मिल जाता है। मिलने के बाद क्या होता है? संबंध बनाता, फिर अपना विस्तार करता है जनसंख्या का। कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करता है? ऐसा होता है। इसमें अलैंगिक जनन भी होते हैं। दोस्तों लैंगिक जनन तो हम पढ़ाए आपको, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों जनन तो हम बता चुके हैं। इसमें अलैंगिक जनन होते हैं। कैसा जनन होता है? इसमें अलैंगिक जनन होते हैं। ये जो है ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। कैसा होता है? ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, अर्थात यह 3 स्तरों से बना होता है। यह कितने स्तरों से बना होता है? 3 स्तर पर इसको बांटा गया है। किसको 3 स्तर पर बांटा गया? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को 3 स्तर में बांटा गया है। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला स्तर आपका आता है, दूसरा क्या? बाहरी स्तर, ये बाहर से भी दिखता है। दूसरा है मध्य स्तर, मतलब क्या? अंदर और बाहर के बीच वाला जो सेंटर होता है उसी को तो मध्य स्तर कहा जाता है दोस्तों।
और क्या कहा जाता है। अगला क्या करा, यह हो गया बाहरी, जो बाहर से दिखता है। अंदर और बाहर के बीच वाला हिस्सा को मध्य वाला, और मध्य के ऊपर वाला हिस्सा को आंतरिक स्तर कहा जाता है, अंदर वाला स्तर कहा जाता है। प्लेटीहेल्मिंथेस के जो कुछ उदाहरण है, यह उदाहरण आपका है डुगोसिया। क्या है, डुगोसिया प्लेटवर्म। क्या है, डुगोसिया प्लेटवर्म। लिवर प्यूलुक, क्या है, लिवर प्यूलुक। अगला आता है ब्लड प्यूलुक, टेपवर्म इत्यादि। ऐसे कई सारे उदाहरण इस पर आता है। और भी उदाहरण है, ऐसा नहीं अरे 13,000 के शामिल किया गया है, कितना को हम लिखे, इसलिए इतने छोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से जो है हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हुए आ रहे हैं। अगला फिर जो टॉपिक होगा कल बताएंगे, कल का टॉपिक में क्या रखेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे हम अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।